हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 के पार्ट 2 लेके, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नीट जेईई के हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, तो उन्हें आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 is the molality of a urea solution in which 0.01 gram of urea is added to 0.3 dam cube of water at STP। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी इसमें निकालनी है। ओके, तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। मोलैलिटी is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। ठीक है, और अगर kg में नहीं हो, ग्राम में हो, तो हमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला जो हमें यूज करना है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें मास ऑफ यूरिया का मास गिवन है, मोलर मास हम निकाल लेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, बट हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ वाटर चाहिए। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास इज गिवन 0.01 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास कितना होगा यूरिया का, यहाँ निकाल लेते हैं NH2CONH2। ठीक है, तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो डिवाइडेड बाय आ गया 60। ओके, ना मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट में हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट हमें गिवन है, दैट इज 0.3 डैम क्यूब विच इज इक्वल टू 0.3 इंटू 1300 ml। ओके, अब हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट एसटीपी पे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पर एम। ओके, और हमें पता है तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 1, वॉल्यूम इज 300 ml। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, ये हमारे पास में 300 ग्राम पर ml। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 300 ग्राम। ओके, नाउ वी विल यूज दैट मोलैलिटी फॉर्मूला हियर। ओके, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसके लिए हम ये वाली वैल्यू लगा लेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट में ये यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 300, और ऊपर ग्राम में है, नीचे ग्राम में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 0 0 0 से सब सारे जीरो कैंसिल हो गए, और हमें हमारे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 5.55 इंटू 10 की पावर -4 मोलर, 10 की पावर -4 मोलर। ओके, तो आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर दिया हुआ है, मोलर मास केन शुगर का गिवन है, इज आइसोटोनिक विद 1% ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। ठीक है, द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल इज गिवन। तो हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है किसका, अननोन सॉल्यूट का। मोलर मास ऑफ केन शुगर गिवन है और ये आइसोटोनिक है विद 1% ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। तो हमें पता है कि आइसोटोनिक यानी ये ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है पाई 1 इक्वल टू पाई 2। ठीक है, और पाई 1 यानी ये सब डिपेंड करते हैं किस पे, कंसंट्रेशन पे। तो C1 इक्वल टू C2 आ जाएगा। अब C1 कितना है, 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। तो C इज हमें पता है कि दैट इज N अपॉन V। ठीक है, तो 5% सोल्यूशन इज कंसंट्रेशन कितनी है, 5% है, मोलर मास कितना है 342। तो 5/342। ओके, C2 के लिए दैट इज 1% और मोलर मास हमें क्या करना है, निकालना है। मोलर मास हमें निकालना है। ठीक है, सही है, समझ में आया क्या करना है हमें, मोलर मास हमें निकालना है। ठीक है, तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा 342/5। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज 68.4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। ठीक है, आर इज कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर, वो भी फिक्स होगा। तो पाई इज इक्वल टू सी आ गया तो वहां से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पाई इज इक्वल टू सी आया तो सी इज इक्वल टू एन अपॉन बी, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, अब इन्होंने कहा आइसोटोनिक है और आइसोटोनिक है, तो जो भी होगा उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, दोनों की एक दूसरे के बराबर होगी। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम पाई 1 की बात करेंगे तो WB अपॉन MB, और पाई, और ये आ जाएगा पाई 2 इज इक्वल टू डब्लू, इसको हम WB की जगह W2 ले लेते हैं और इसको M1 ले लेते हैं और इसको M1, और ये 2 आ गया और ये M2। ठीक है, अब हमने लिया है पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, तो दैट मीन क्या हो गया, W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। ठीक है, ओके, और यहाँ पे 1% दे रखा है, यहाँ 5% 1%, दैट इज इनका वेट आ जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से यहाँ, और हम यहाँ से M2 फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास इज गिवन in 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर मोल। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, तो गिवन क्या 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 गिवन है, मास ऑफ यूरिया इज गिवन, मास ऑफ यूरिया इज 120 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है यूरिया का, मोलर मास ऑफ यूरिया is already given, that is 60। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने देंगे, वेट ऑफ यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना आ जाएगा 120/60, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएंगे कितने 2। ओके, ना वो आप क्या निकालेंगे, मास ऑफ, क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम ये हो गया और 120 ग्राम ये हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी। ओके, तो मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, 120 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम।
तो टोटल कितने आ गए हमारे पास में, ये आ गया 1200 ग्राम। ओके 12 यानी सॉरी 1200 नहीं आएगा, 1100। तो आ गया 1120 ग्राम, क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब डेंसिटी दी हुई है किसकी, सोल्यूशन की। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना हो गया 1120, डेंसिटी हमारे पास में कितनी है 1.15। तो यहाँ से हमारे पास में वॉल्यूम आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल जो है वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम इसको अभी इतना ही रहने देते हैं, कंटिन्यू आगे कर लेंगे क्योंकि अभी हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये किस में दिया हो, ml में दिया हो, तो ऊपर हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। वॉल्यूम हमारा कितना आ गया है 1120। ओके, डिवाइडेड बाय 1.15 है, और वो कहाँ आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अभी हम आपको नॉर्मल जैसे जनरली लिखना है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज किस में, ml में है, तो ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इस पूरे होल इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में जो वैल्यू आएंगी वो आएगी 2 इंटू 1000 और इंटू 1.15 अपॉन 1120। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2.05 मोलर। तो 2.05 मोलर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, आई होप कि समझ में आ रहे होंगे आपको। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, KF फॉर वाटर इज दिस। KF की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी फ्रीजिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg ऑफ वाटर, how many grams of ethylene glycol must you add to get the freezing point of the solution lowered at this। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर ओके, तो मस्ट यू ऐड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन लोअर टू दिस। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमें इतना लोअर लेके आना है। ओके, तो वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF नॉट माइनस TF। ओके, तो वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 माइनस, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिवन है 2.8। ओके, तो वी विल गेट 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज डेल्टा TF। ये हमारे पास में क्या आ गया, डेल्टा TF। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट, mass of solvent is 1 kg, that is equal to 1000 ग्राम। ओके, और अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू
WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा WA इंटू MB मॉलिक्यूलर मास। ओके, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपको पता होगा, याद होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M क्या होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है ना, तो मोलैलिटी की जगह पे हमने क्या फॉर्मूला यूज कर दिया, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। M की जगह पे हमने क्या लगा दिया, ये सारी वैल्यूज। ओके, ना put the value of all these things. So Kf is given, that is 1.86 into क्या निकालना है, वेट ऑफ, ये तो हमें निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 1000 ग्राम, और मोलर मास ऑफ किसका, C2H6O2 का निकाल लेते हैं, C2H6O2, ठीक है, 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, 24 प्लस 6 32, तो 262। ओके, तो मोलर मास हमारा कितना आ गया 62, और डेल्टा TF इज 2.8। ना अब क्या करेंगे, WB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2.8 इंटू 1000 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 1000। ओके, 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट कर देंगे हम, और यहाँ पे पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, हमारे पास में 62 है, ठीक है। तो इसको जब हम ओवरऑल क्लियर करेंगे, ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे, आप वीडियो पॉज करें और इस कैलकुलेशन को करें, और करने के बाद चेक करें कि क्या आपकी कैलकुलेशन के बाद में आपको भी इतना ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विद 93 ग्राम। ओके, next question is the molality of a solution of obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl भी, ठीक है। मोलैलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, दो सोल्यूशन मिक्स करके हमें थर्ड सोल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपको फॉर्मूला पता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। M1 कितना है, M1 इज 0.5 मोल, वॉल्यूम इज गिवन 750, प्लस M2 इज कितना है, दैट इज 2, और वॉल्यूम इज 250। ओके, M3 वी हैव टू फाइंड आउट, और वॉल्यूम V3 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 750 एंड 250, दैट मीन 1000 ml। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा M3 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 375 प्लस कितना आ गया 2, ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1000, ठीक है। 5 2 जा 1000 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, हमारे पास में जो आंसर आएगा, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, ये तो ऐड करना है ना फर्स्ट, देन हम करेंगे, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, कितना आ गया 375 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो अब ये आ गया हमारा 5 7 एंड 5 3 8, 875 डिवाइडेड बाय 1000, तो यू विल गेट डायरेक्ट आंसर 0.875 मोल।
ओके 0.875 मोलर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Okay, next question is consider separate solution of 0.500 molar C2H5OH aqueous solution, 0.00 molar this solution and this solution at 25 degrees centigrade. The statement is true about these solution assuming all salts to be strong electrolytes. Okay, हमें क्या करना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज कर. ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है, 0.500 मोलर क्या दिया हुआ है, ये C2H5OH. ओके, फिर हमें Mg3PO4 दिया हुआ है, देन हमें KBr दिया हुआ है. द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दी सॉल्यूशन assuming all salts to be strong. First option is 0.05 molar C2H5OH has the highest osmotic pressure. Okay, second option is they all have the same osmotic pressure. Third option is 0.1 molar Mg3PO4 twice has the highest osmotic pressure, and the D option is 0.125 molar Na3PO4 aqueous solution has the highest osmotic pressure. Okay, तो इन सभी में हमें क्या निकालना है, सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें पता है कि पाई इज इक्वल टू CRT, बट जितने भी ये सॉल्यूट लिए गए हैं तो ये सॉल्यूट कैसे हैं, ये सारे आयोनिक टाइप हैं. तो हम क्या यूज करेंगे, वॉन हाफ फैक्टर. ओके, तो सबसे पहले निकाल लो पाई C2H5OH के लिए. तो इसके लिए C2H5OH, ठीक है, C2H5OH के लिए I इज इक्वल टू आएगा 1, ठीक है, and 0.500 RT, that is 0.5 RT. Okay, second is pi is equal to Mg3PO4 whole twice. ठीक है, Mg3PO4 whole twice. अब देखो Mg3PO4 whole twice इस कैसे होता है, 3Mg ये आ जाएगा 2 प्लस और प्लस ये आ जाएगा 2PO4 और ये आ जाएगा हमारे पास में 3 माइनस. ओके, 3 माइनस, तो 3 and 2 5, यानी I की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 5 इंटू 0. और कितना दिया हुआ है 1 मोलर, तो 0.100 RT, दैट मीन ये आ जाएगा हमारे पास में 0.5 RT. ओके, 0.5 RT. नेक्स्ट इज पाई निकालना है हमें फॉर KBr, पाई निकालना है KBr. तो KBr के लिए K प्लस प्लस BR माइनस, तो I इज इक्वल टू 2, यहाँ I इज इक्वल टू 5, I इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो 2 इंटू एंड द वैल्यू इज गिवन कंसंट्रेशन 0.250. ओके, और RT, तो इससे हम कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.5 RT, 0.5 RT, ठीक है. नेक्स्ट इज किसके लिए निकालना है, इन्होंने बोला है 0.125 मोलर Na3PO4, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं. Na3PO4, ठीक है, Na3PO4 के लिए, तो Na3PO4, ओके, तो दैट इज 3Na प्लस प्लस और यह आ जाएगा PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, तो दैट इज 4 इंटू एंड मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे इससे, 4 इंटू 0.125 RT. तो उसको हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0.5 RT.
तो आप देख सकते हैं कि सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा आया, बराबर आया, सेम आया है। तो दैट मीन ऑप्शन नंबर बी, दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी दिया होता है बट हम समझ नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना है कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज the vapor pressure of acetone at 20 degree centigrade is 185 torr, ठीक है। And when 1.2 gram of a non-volatile substance was discovered in 100 gram of acetone at 20 degree centigrade, its vapor pressure was 183 torr. The molar mass of the substance, molar mass हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें पता है P नॉट माइनस पी एस, एस इज फॉर सोल्यूशन, अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, यानी मोलर सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन। तो दैट इज number of moles of solute solvent plus number of moles of solute। ओके, अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की नंबर और सॉल्वेंट को कंपेयर करते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसको हम इसीलिए यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स को नेग्लिजिबल यानी नेग्लेक्ट कर देंगे, और वी विल टेक ओनली दिस, ठीक है। number of moles of solute divided by number of moles of solvent. Now we will get P naught minus Ps upon P naught is equal to NB upon Na। अब number of moles of solute निकालने हो तो that mean कि weight of solute divided by molecular weight of solute, ठीक है। अब molecular क्या निकालना है, नंबर इसका निकालना सॉल्वेंट के, ठीक है। तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट और इसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ना। अब देखते हैं क्या क्या दिया है, वह फिर से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज गिवन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन कितना दिया हुआ है, 185, and when 1.2 gram of a non-volatile substance was discovered in 100 gram acetone at 20 degree centigrade, its vapor pressure was 183। that means कि solution का vapor pressure कितना है, 183 divided by 185। ओके, अब solute का मास कितना दिया हुआ है, 1.2 ग्राम, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है, और ये क्या है, एसीटोन, ठीक है। एसीटोन इज गिवन, और उसके बाद में क्या हो गया हमारे पास में, देन हमारे पास में मोलर मास आ जाएगा नेक्स्ट, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है। मोलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है, ओके। और ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है, 1.2 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा, 100 ग्राम, ओके। और एसीटोन नॉन वोलेटाइल का हमें मोलर मास फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि वही हमें नहीं दिया गया है कि क्या है। और एसीटोन का मोलर मास कितना होगा, एसीटोन का मोलर मास होगा हमारा, निकाल लेते हैं
आफ्टर एसीटोन का मोलर मास आ जाएगा हमारा, दैट इज 58। ठीक है, तो इसको हम आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 64.38, दैट इज ऑलमोस्ट 64। ओके, दैट इज ऑलमोस्ट 64। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो देखो क्वेश्चन में दिया क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन दिया था when 1.2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वाज डिस्कवर्ड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। तो 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल को 100 ग्राम एसीटोन में डिस्कवर किया गया, यानी नॉन वोलेटाइल जो 1.2 ग्राम है उसे 100 ग्राम एसीटोन में डिसॉल्व किया गया था, यानी ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो मास ऑफ किसका सॉल्यूट इज गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन। ठीक है, बट सॉल्यूट हमें पता नहीं है, तो सॉल्यूट का मास हमें फाइंड आउट करना है। और मोलर मास हमें, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हमें फाइंड आउट करना है। और दिया क्या है हमारे पास में, एसीटोन दिया हुआ है। ठीक है, एसीटोन का हम क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। एसीटोन का हम क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो एसीटोन का मोलर मास कैसे निकालेंगे, एसीटोन का मोलर मास हमने निकाला है किस तरह से, देखो हमें फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, जिसे हम कैसे लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं C3H6O, ऐसे लिख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो 3 इंटू 12 प्लस 6 प्लस 60, ओके 36 प्लस 22 58। ओके क्लियर, तो ये यहाँ से हमें क्या, किसका मोलर मास आ गया 58 एसीटोन। तो फाइनली हमने आफ्टर कैलकुलेशन क्या निकाल दिया 64, जो कि मोलर मास है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम water. Okay, the vapor pressure of water for this aqueous solution, वेपर प्रेशर हमें निकालना है किसका, वाटर का निकालना है। ओके, तो वी विल यूज द सेम फॉर्मूला P नॉट माइनस P नॉट S, सॉरी PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा XB। ठीक है, विच इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन W। ओके, और हमें क्या निकालना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, वाटर का निकालना है। और इज एडेड टू दिस फॉर दिस एक्वा सॉल्यूशन इज इन टॉर फॉर दिस एक्वा सॉल्यूशन इज। ठीक है, ओके, तो फॉर एक्वा सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस एक्वा सॉल्यूशन। ओके, इस एक्वा सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा। ठीक है, बेसिकली ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं, तो वाटर का हमें पता है, वाटर का होता है वेपर प्रेशर कितना, नॉर्मली 760। ओके, एंड पीएस हमें फाइंड आउट करना है, पी नॉट इज आल्सो 760, सेम वैल्यूज होगी। डब्ल्यू बी क्या है, हमारा सॉल्यूट है 18 ग्राम। ओके, एंड सॉल्यूट ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास होता है कितना, ग्लूकोज का मोलर मास होगा 180। ठीक है, और इसके बाद में आ गया वाटर, तो वाटर का मोलर मास आपको पता है कितना 18 होता है, और वाटर का मास कितना दिया हुआ है 178.2 ग्राम।
ओके, तो 760 माइनस PS इज इक्वल टू 18 और इंटू 18 अपॉन 180 इंटू 178.2 और देन आफ्टर क्या आ जाएगा ये इंटू 760। ठीक है, देन हमारा आ जाएगा जो भी वैल्यूज आएंगी इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो PS इसके बाद जो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी वो आएंगी कितनी, PS इज इक्वल टू, एक सेकेंड इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कितना होता है। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। 18 इंटू 18 इंटू 760, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 180 divided by 178.2, that is 7.67 minus 760, that is जो हमारा आंसर आएगा। ओके, फिर से नोट कर लेते हैं कितना आएगा, तो ये हमारा आ गया 760 माइनस PS, तो 18 इंटू 18 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 178.2, ये हमारा आ गया 7.67। ओके, नाउ माइनस PS इज इक्वल टू 7.67 माइनस 760। ओके, तो माइनस PS यानी सॉल्वेंट का, तो PS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 752.3 टॉर। ओके, 752.3 यानी ऑलमोस्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर C is correct for this. Okay. The next question is for the freezing point of benzene. Freezing point of benzene decrease by 0.45 degree when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. If acetic acid dissociates to form a dimer in benzene, percentage association of acetic acid in benzene will be, Kf for benzene is given, परसेंटेज हमें निकालनी है। ओके, तो बेसिकली हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है। ओके, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, नो इशू। तो हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। ओके, तो I इंटू KF इंटू ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, ठीक है, इंटू मोलैलिटी की जगह क्या आ जाएगा, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आ जाएगा WA इंटू MB, मोलर मास ऑफ सॉलिड। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा TF इज गिवन 0.45, I हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना होगा। KF हमें दिया हुआ है, KF इज 5.12, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ एसिटिक एसिड 20 ग्राम, तो 0.2 ग्राम इज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारा कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 20 ग्राम, और वेट ऑफ वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फॉर एसिटिक एसिड दैट इज 60। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा ये सारे 0.45 इंटू 20 इंटू 60
डिवाइडेड बाई 5.12 इंटू 0.2 इंटू 1000। ओके, तो आफ्टर कैलकुलेशन आई आएगा हमारे पास में 0.527 ऑलमोस्ट। ओके ना, तो यहाँ पे तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। ओके, तो आई इज इक्वल टू, सॉरी आई तो हमारे पास में आ गया है, इसको तो हमारे पास में आगे है आई की वैल्यू ना। इन्होंने कहा एसिटिक एसिड है तो 2CH3COH विल एसोसिएट हो जाएगा किसमें, CH3COOH होल ट्वाइस। ओके, दो में हो गया तो 1 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। ओके, इनिशियली आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया था, बट फिर भी चलो, इनिशियली ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। और बाद में क्या होगा कि इसमें से जितना इनिशियली एसिडिक एसिड था उनमें से अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और जो अल्फा है वो कितना हो जाएगा, ये जो हमारा डाइवर बना है दैट इज अल्फा बाय 2 हो जाएगा, अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे हम क्या कर निकाल रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस अल्फा बाय 2। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन 1। तो हमारे पास में कितनी वैल्यू इज गिवन, द वैल्यू इज गिवन दैट इज 0.527, जो अभी हमने I की वैल्यू फाइंड आउट की है। ओके, तो 1 सॉरी, तो ये हमारे पास में आ गया 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.527। ओके, तो माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.527 माइनस 1। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.473 इंटू 2। ओके, एंड दैट इज 0.946, यानी अल्फा यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 0.946। तो अब हम इसे क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो परसेंटेज एसोसिएशन यहाँ से निकल जाएगा, परसेंटेज एसोसिएशन इज इक्वल टू 94.6%, और ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Okay, so next question is the last question. For 1 molar aqueous solution of following compounds, 1 molar aqueous solutions of following compound, which one will show the highest freezing point? Highest freezing point निकालना है, okay? Highest freezing point, okay. तो highest freezing point के लिए हमें पता है कि delta TF should be low, delta TF should be low, और delta TF is directly proportional to I, delta TF is directly proportional to I। तो I की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। ओके, तो चलो एक एक करके चेक करते हैं कि किस में I की वैल्यू सबसे कम होगी। ओके, CO H2O O6 Cl3। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये CO H2O O6 3 प्लस 3Cl माइनस, I is equal to 3 and 1 that is 4. Okay, next is COH2O whole 5 Cl and Cl2 into H2। okay, और इससे मिलेगा हमें COH2O whole 5 Cl और ये आ गया हमारे पास में 2 प्लस, ओके, एंड प्लस 2Cl माइनस। तो I is equal to 2 and 1 that is 3। Next is COH2O whole 4 Cl2 Cl dot 2H2। तो COH2O whole 4 Cl2 और ये आ गया प्लस
प्लस और ये आ गया प्लस Cl नेगेटिव। तो I इज इक्वल टू इसके लिए आ गया 1 and 2। लास्ट वन इज CO H2O whole 3 Cl3 इंटू 3H2O। ओके, तो इसके लिए आ जाएगा CO H2O होल थ्राइस Cl3। बाहर कोई भी क्लोरीन नहीं है, तो दैट मीन कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन में चेंज नहीं होगा। तो I इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए सभी से कम I की वैल्यू किसके लिए है, इसके लिए फोर्थ वाले के लिए, डी ऑप्शन के लिए। ओके, तो जिसके लिए I की वैल्यू कम होगी उसका डेल्टा TF कैसा होगा, कम होगा। और अगर डेल्टा TF कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, क्लियर समझ में आए हो, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक